प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग अष्टादश पाठ के पश्चात एकोनविंशः पाठ के बारे में जानेंगे। अष्टादश पाठ में हम लोगों ने मम विद्यालय यानी मेरा विद्यालय के बारे में हम लोगों ने जाना, जिस पाठ का पाठ वर्णन और प्रश्नोत्तर पहले ही YouTube में बनाया हुआ है। यह पाठ जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं यह नीति श्लोक है, यानी कुछ ऐसे श्लोक जो शिक्षाप्रद होते हैं उन्हें नीति श्लोक कहा जाता है, जो नियम के अनुसार से वह शिक्षा देने वाले होते हैं और इसलिए इन्हें नीति श्लोका कहते हैं। यहाँ पर जो श्लोक हैं यह सभी शिक्षाप्रद श्लोक हैं, तो इन श्लोकों को उनके अर्थों के साथ में आज हम लोग समझेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। पहले हम लोग श्लोक को सुन लेते हैं, क्योंकि श्लोकों को बोलना, पढ़ना और याद रखना यह हमारे लिए अनिवार्य है। और जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, पहले प्रश्न में भी इस श्लोक को बोलकर पढ़कर और इसको रिपीट करने के लिए बतलाया गया है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अर्थ होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम करने से ही सभी कार्य सफल होते हैं। कार्याणि न मनोरथैः, मन में इच्छा करने से कार्य सफल नहीं होते हैं, अर्थात सिर्फ इच्छाओं से कार्य पूर्ण नहीं होते। कार्याणि न मनोरथ है, अर्थात मन ही मन सोचने से, यानी मन ही मन सोचने से या मन में इच्छा करने से कार्य सफल नहीं होते हैं, अर्थात सिर्फ इच्छा करने से कार्य सफल नहीं होते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अर्थात जैसे, उदाहरण दिया गया है, जैसे सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। अगर शेर सोया हुआ हो, मन ही मन सोच रहा हो कि हिरण हमारे मुंह में आ जाए, तो वह नहीं होता। इसलिए सोए हुए हिरण के मुंह में स्वयं मृग यानी हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। उसके लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और तब वह मेहनत करके हिरण को पकड़ता है और तब वह उसके मांस का स्वाद चख पाता है। इसलिए परिश्रम हमारे लिए आवश्यक है और हमें परिश्रम करना चाहिए। यह बतलाया गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। परिश्रम करने से ही सभी कार्य सफल होते हैं, मन में इच्छा करने से कार्य सफल नहीं होते हैं, यानी मन ही मन सोचने से कार्य सफल नहीं होते हैं। अर्थात अगर सिर्फ मन में इच्छा करते हैं तो सिर्फ इच्छाओं से कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। जैसे सोए हुए सिंह के, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, अर्थात जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं, उसके लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है। इसके बाद है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य यानी जो व्यक्ति अभिवादनशील है, यानी जो लोग बड़ों का सम्मान करते हैं, यानी जो लोग बड़ों को आदर देते हैं, यानी उन्हें नमस्कार करते हैं,
अभिवादन करना, नमस्कार करना, सिर झुकाना, बड़ों का सम्मान देना, बड़ों को सम्मान देना। नमस्कार करना मतलब सम्मान देना होता है, उसी को अभिवादन करना कहते हैं। यानी जो लोग अभिवादनशील हैं, अर्थात जो लोग बड़ों को सम्मान देते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो लोग प्रतिदिन बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं। जो लोग नित्य यानी प्रतिदिन, जो लोग प्रतिदिन बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। वे 4 चीज़ें हैं आयु, विद्या, यश यानी कीर्ति और बल। यानी उन लोगों की आयु बढ़ती है, क्योंकि लंबी आयु हो ऐसा वह वरदान पाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। और उन विद्या बढ़ती है, उनका सोच बढ़ता है, लोग उन्हें अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं तो विद्या बढ़ती है। यश बढ़ता है कि वह अच्छा आदमी है, उनकी कीर्ति बढ़ती है, यश या कीर्ति। और जब आशीर्वाद हमें मिलता है किन्हीं का, तो हमारे बल में भी वृद्धि होती है। मेहनत करते हैं, मेहनत करना होता है, तो मेहनत करने से बल बढ़ता है। अतः हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों को सम्मान आदर देना चाहिए, बड़ों का सम्मान आदर करना चाहिए तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, या जो लोग बड़ों का अभिवादन करते हैं, जो अभिवादनशील हैं, तथा जो लोग नित्य यानी प्रतिदिन, तथा जो लोग प्रतिदिन बड़े बूढ़ों की वृद्धोपसेविनः, जो लोग प्रतिदिन बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। वे 4 चीज़ें हैं आयु, विद्या, यश यानी कीर्ति तथा बल। अर्थात जो लोग बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, उन विद्या का भंडार बढ़ता है, उनका यश बढ़ता है, उनका बल बढ़ता है। अतः हमें बड़ों का सम्मान आदर करना चाहिए तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से यानी प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से अर्थात मीठा वचन बोलने से। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं या सभी जीव जंतु खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें ऐसे मधुर वचन ही बोलना चाहिए, इसलिए हमें मधुर वचन ही बोलना चाहिए, अर्थात इसलिए हमें इस प्रकार के मधुर वचन ही बोलना चाहिए ताकि सभी खुश रहें। ऐसे मधुर वचन बोलने में कैसी गरीबी या ऐसे मधुर वचन बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात हमें मधुर वचन बोलने में गरीबी या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से अथवा मीठा वचन बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं या सभी जीव जंतु खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें मधुर वचन ही बोलना चाहिए, इसलिए हमें ऐसे मधुर वचन ही बोलना चाहिए ताकि सभी खुश रहें। ऐसे मधुर वचन बोलने में कैसी गरीबी या कैसी कंजूसी, अर्थात हमें मधुर वचन बोलने में गरीबी या कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
तीसरा नंबर भी क्लियर हो गया। चौथा नंबर है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी स्वस्थ हों, यानी सभी निरोगी रहें, यानी सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भले अर्थात सभी सज्जन दिखें, कोई दुर्जन ना हो और कहीं दुर्जनता का नामो निशान ना हो, इसके लिए सभी भले दिखें, सभी सज्जन दिखें। सब सुखी रहें, किसी को भी दुख ना हो, सभी सुखी रहें। सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी सुखी रहेंगे तो कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। सभी स्वस्थ रहेंगे तो किसी के कारण किसी को कष्ट नहीं होगा। सभी भले दिखेंगे तो कोई किसी का अहित नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी स्वस्थ हों या सभी निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भले अर्थात सज्जन दिखें। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कहीं पर भी किसी भी प्रकार के दुख का कोई नामो निशान ना हो, यानी कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकार के दुख का कहीं पर भी कोई नामो निशान ना हो, अर्थात कहीं पर भी कोई दुखी ना दिखे, अर्थात सभी सुखी निरोगी भले तथा प्रसन्न रहें। इसके बाद है, यह चौथा हो गया। इसके बाद पांचवा नंबर है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सर्वे यानी इसमें जो है सभी प्रकार के फल वाले वृक्ष जो भी होते हैं, तो सभी यानी सारे फल वाले वृक्ष जो फल जिनमें लगा होता है वह विनम्र होते हैं। सभी लोग जिनके पास गुण होता है वह सभी विनम्र होते हैं। और इसलिए बतलाया गया है नमन्ति फलिनो वृक्षा, जो पेड़ फलदार होते हैं या जो पेड़ फल से लदे हुए होते हैं, वे पेड़ फल के वजन के कारण झुक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो गुणवान लोग होते हैं, वे लोग गुणों के प्रभाव के कारण झुक जाते हैं या विनम्र हो जाते हैं। कहा गया है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, जो फल से लदे हुए पेड़ होते हैं या जो फलदार पेड़ होते हैं, वे फल के वजन के कारण झुक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो गुणवान लोग होते हैं या जिनके पास गुण होता है, वह गुणों के प्रभाव के कारण झुक जाते हैं या विनम्र हो जाते हैं। उसके बाद है शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, परंतु जो पेड़ सूखा हुआ है या जो पेड़ सूख गया है वह टूट जाता है लेकिन कभी नहीं झुकता, लेकिन कभी नहीं झुकता। ठीक वैसे ही जो लोग मूर्ख होते हैं वे लोग भी कभी नहीं झुकते हैं। इसलिए कहा गया है सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, जो पेड़ फलदार होते हैं या फल से लदे हुए होते हैं, जो पेड़ फल से लदे हुए होते हैं या जो फलदार होते हैं, वे पेड़ फल के वजन के कारण झुक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वह
गुणों के प्रभाव के कारण झुक जाते हैं या विनम्र हो जाते हैं, परंतु जो पेड़ सूखा हुआ है या जो पेड़ सूख गया है वह टूट जाता है लेकिन कभी भी नहीं झुकता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं वे लोग कभी भी नहीं झुकते हैं। यहाँ पर इस पाठ के श्लोकों का मीनिंग था। आप अपने सुविधा के अनुसार से इसे रिपीट कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। इन शब्दार्थों का प्रयोग इस पाठ के भावार्थ वर्णन में भी आया है। उद्यमेन मतलब मेहनत से, सिद्ध्यंती सफल होते हैं, सुप्तस्य सोए हुए के, मनोरथ है इच्छाओं से, नहीं वृद्धोप से बिना वृद्धों की सेवा करने वाले यानी बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले, अभिवादन शीलस्य नमस्कार करने वालों के, वर्धन्ते बढ़ते हैं, भद्रम कल्याण यानी भला भी होता है भद्रम, तस्मात् इसलिए, सर्वे सभी, निरामया निरोग, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, दुख भाग दुख का भागी, दुख भाग यानी दुख का भागी, फलिना फल वाले यानी फलदार, गुणिना गुण वाले, शुष्का सूखे हुए, और कदाचन कभी नहीं। इसके बाद पहला नंबर जो दिया है श्लोकानाम स्वस्वर गायनम कुरुत, तो इस पाठ का पाठ वर्णन मैंने समझाया ही है। इन श्लोकों को आपको बोलकर पढ़कर याद करना है, उसके लिए है। तो श्लोक जो पढ़ेंगे आप वह इस प्रकार से होगा, इन्हें लिख लेंगे और इन्हें एक स्थान पर लिखने के पश्चात इसे इस प्रकार से बोलेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। दूसरा श्लोक बोलेंगे इस प्रकार से, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इसके बाद है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पांचवा श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसे बोलकर इस प्रकार से पढ़ेंगे और यह हुआ पहला प्रश्न उत्तर, जिसे आपको स्वयं बोलकर पढ़कर याद करना है। तो इस वीडियो को अवश्य सुनें और श्लोक को बोलकर इसका अभ्यास अवश्य करेंगे। दूसरा नंबर जो है वह भरना है, तो उचित शब्दों से इसे भरना है, इसमें कोई भी हेल्प नहीं है। तो उसमें जो जिन शब्दों से भरेंगे वह इस प्रकार से भराएगा। उसे कॉपी में लिख लेंगे पहले, और जहाँ ब्लैंक जगह है उन ब्लैंक जगहों में उचित शब्दों से भर देंगे। क नंबर में होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति लिखा हुआ है, उसके बाद कार्याणि भरना है, न मनोरथ है लिखा हुआ है, तो वाक्य पूरा हो जाएगा।
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। पहली पंक्ति पूरी हो गई श्लोक की। दूसरी होगी न ही के बाद सिंहस्य लिखा हुआ है, बीच में होगा सुप्तस्य। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, तो मुखे बीच में होगा, प्रविशन्ति और मृगा भर लेंगे सुप्तस्य। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, इस प्रकार से हो जाएगा यह। तो श्लोक का पूरा भाग पूरा हो गया। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, यहाँ कार्याणि भराएगा, न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य भरेंगे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, प्रविशन्ति और मृगा भरना है, प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसके बाद जो दूसरा नंबर है प्रिय वाक्य प्रदानेन, उसके बाद में प्रिय वाक्य प्रदानेन तो सर्वे, सर्वे भर लेंगे, उसके बाद जंतव, तुष्यन्ति लिखा हुआ है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, ही हर्षिकार ही, हिंदी में दीर्घिकार होता है लेकिन यहाँ पर हर्षिकार होगा। तो तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, यहाँ पर ही भरेंगे, यहाँ पर वक्तव्यम के बाद वचने का दरिद्रता, इस प्रकार से हो जाएगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे, यहाँ सर्वे तुष्यन्ति के बाद जंतवा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, ही प्रियम, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, यहाँ वचने। तीसरा नंबर है वह श्लोक दिया हुआ है और श्लोक ही नहीं दिया हुआ है, उसके अलावे जो है शब्द भी मदद के लिए दिया हुआ है। इसमें से श्लोक रह सकता है, श्लोक के अनुसार से उसको श्लोक को पढ़कर प्रश्नों का जवाब देना होता है। यह जब भी प्रश्न रहेगा तो यह पाठ नहीं रहना है, और यह ना रहने पर भी आप इससे सोचकर यह रूप बनाओगे इसका। जैसा पहला रूप दिया हुआ है, पहला वर्ड यानी कहा गया है वह समझेंगे। सर्वे जंतवा केन तुष्यन्ति, सभी जीव जंतु किससे संतुष्ट होते हैं, तो प्रिय वाक्येन, प्रिय वाक्य प्रदानेन लिखा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो प्रदान में एन ना लगा के प्रिय वाक्येन में लगा देंगे और यह रूप बन जाएगा। ऑलरेडी दिया हुआ भी है तो इसे लिख लेंगे इस प्रकार से। सर्वे जंतवा केन तुष्यन्ति प्रिय वाक्येन। उसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर है प्रिय वाक्येन के तुष्यन्ति, यहाँ पर जंतवा कह दिया है, फिर पूछा प्रिय वाक्य प्रदाने प्रिय वाक्येन के तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य से कौन संतुष्ट होते हैं, तो जंतवा। सर्वे जंतवा लिखने की आवश्यकता नहीं है, जंतवा कह देंगे क्योंकि यहाँ पर जंतवा कहा है। सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, तो जंतवा, तो जंतवा को लिख लेंगे। चौथा नंबर ऑप्शन भी जंतवा है। इसके बाद सर्वैः किम वक्तव्यम, सभी से क्या बोलना चाहिए, तो प्रियम, प्रिय बोलना चाहिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो प्रियम बोलना चाहिए, तो प्रियम होगा। सर्वैः किम वक्तव्यम प्रियम। वचने का न भवेत्, वचन में कौन नहीं होना चाहिए, तो वचन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, तो दरिद्रता दूसरा नंबर ऑप्शन का शब्द है। तो जो बॉक्स में दिया है उन शब्दों को इस प्रकार से सेट कर लेंगे। सर्वे जंतवा केन तुष्यन्ति प्रिय वाक्येन, प्रिय वाक्येन के तुष्यन्ति जंतवा। सर्वैः किम वक्तव्यम प्रियम, वचने का न भवेत्, वचने दरिद्रता न भवेत्, दरिद्रता। इसके बाद चौथा नंबर में जो ऑप्शन मिलाने के लिए दिया गया है तो उसमें देखेंगे सुखिनः को सर्वे जनाः से मिलाया गया है। तो आप जब कॉपी में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख लेंगे, सुखिनः के सामने में सर्वे जनाः को। इसके बाद किताब में अगर मिला रहे हो तो आप किताब में इसे इस प्रकार से मिला लेना। देखेंगे जनाः लिखा हुआ है तो गुणिनः जनाः, गुणवान लोग, तो गुणिनः को जनाः से मिला लेंगे। अलग अलग श्लोक से दिया हुआ है तो इसमें सुखिनः सर्वे जनाः के लिए सुखिनः है,
सुखिनः सर्वे जना, गुणिनः जना, जो गुणवान लोग होते हैं वह झुक जाते हैं, उसके लिए है गुणिनः जना। फिर शुष्का वृक्षा, तो सूखा पेड़, शुष्का वृक्षा, इस प्रकार से हो जाएगा शुष्का वृक्षा, सूखा पेड़। सुप्तस्य सिंहस्य, सोया हुआ शेर का, तो सुप्तस्य के सामने सिंह, सिंहस्य लिख लेंगे। उसके बाद प्रियम वचनम, प्रियम के सामने वचनम। इसके बाद जो 5वां नंबर है उसका इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया है, ध्यान देंगे। उसमें गृहम लिखा हुआ है, इसका मतलब घर होता है। जो चित्र बनाएंगे उसमें एक घर होगा। फलिना वृक्षा, यानी एक फल से लदा हुआ पेड़ होगा, घर बना देंगे, उसके बगल में एक फल से लदा हुआ पेड़ बना देंगे। आकाश में सूर्य दिखला देंगे। फिर अनेक फूल खिले हुए हो, हाँ, तो अनेक खिले हुए फूल बनाने हैं। और साथ में एक बच्चे का खड़ा चित्र बना देंगे, हंसता हुआ, हाथ फैलाए हुए, तो एक बच्चा हो उसमें। तो एक ऐसा चित्र बनाएंगे जिसमें एक घर हो, एक फल से लदा हुआ पेड़ हो, सूर्य आकाश में हो, अनेक खिले हुए फूल हों और एक बच्चा हो। यह चित्र आप स्वयं से बनाएंगे और यह इस स्थान पर पहले बना लेंगे किताब में, और सुंदर से बनाना है। यहाँ पर चित्र दिया हुआ नहीं है, यह फलदार वृक्ष को लगा सकते हैं, इस जगह में दिखा सकते हैं इसको, और बगल में घर बना लेंगे। फूल नीचे दिखा सकते हैं, तरह तरह का फूल दे देंगे और कुछ पत्तियाँ दे देंगे, पौधों में हो जाएगा। एक लड़के का चित्र बना देंगे, तो यह इजी है, बना लेंगे। और क्योंकि इसका अभ्यास करना अनिवार्य है, यह आपका क्रिएटिव वर्क होगा। जब आप यह पाठ पढ़ेंगे तो उसमें जो जिस भाग में आएगा यह उस भाग का यह क्रिएटिव वर्क होगा और यह प्रोजेक्ट के वर्क में आएगा, और उसमें नीति के यह श्लोक भी लिखने होंगे। तो अपनी सुविधा के अनुसार से इस पाठ के इन श्लोकों के भावार्थ को आप रिपीट करें। प्रश्नोत्तर के इस भाग को सुने, समझे, पढ़ें और इन्हें अपने CW SW कॉपी में अवश्य लिखें और इन्हें बोलकर पढ़ेंगे। इसका मीनिंग जो मैंने आपको समझाया वह भी दिया हुआ है, तो इसे आप वीडियो में सुने और इसे समझें तथा इसे अवश्य लिखेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।